मामले में, क्योंकि जब राज्य से प्रस्ताव जाएगा तभी सेंटर मानेगा? अभी तक हम लोगों ने 77 बैठकें कर ली हैं, जिसमें से शिमला, सोलन, पांवटा साहिब, चंडीगढ़ में 3 हो चुकी हैं, पंचकुला में हो चुकी है, दिल्ली में 49 हो चुकी है, नोएडा के गाजियाबाद में हो चुका है। एक यात्रा 12 दिन की बागेश्वर में, वहाँ मंच भी लगाया है। फिर देहरादून में ये दूसरी तीसरी मीटिंग हम कर रहे हैं। ऐसे करके हमने 77 मीटिंगें कर चुकी, 500 मीटिंगों का दौर है। भारत सरकार के अंदर हमारी पूरी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। 1 साल रिसर्च करा है उत्तराखंड एकता मंच ने। उस रिसर्च के माध्यम से ये पाया कि पूरा पहाड़ ट्राइब के अंदर है। वो सारे डॉक्यूमेंट का एक लेटर बनेगा, हो सकता है वो लेटर 300 पेज का बने। फिर उसको ट्राइबल मिनिस्ट्री में हम जमा कराएंगे, धामी जी को या मुख्यमंत्री को जमा कराएंगे, राष्ट्रपति को जमा कराएंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे। लेकिन सरकार को कम से कम पहले हमें जन चेतना करनी है, लोगों को क्या मांगना चाहिए। मूल निवास 1950 बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब के अंदर आ जाता है, तो ट्राइब की मांग सीधा करो। उल्टा मत बोलो कि हमें दो सेकंड थर्ड नंबर पहले दे दो, फिर 4th 5 की हम लड़ाई करेंगे। तो 5th शेड्यूल के अंदर सब कुछ आ जाता है। भू कानून, मूल निवास 1950, 7.5% सेंटर में, और बाकी जो पॉपुलेशन है उसका रिजर्वेशन अलग से है। हमारी भाषा को द्वितीय भाषा में दर्जा दिया जाएगा। हमारे बच्चों को जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, वैसी घटना ना हो तो ST एक्ट पूरे पहाड़ के लिए लागू हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें, अगर मैं आप ही से पूछ लूँ एक क्वेश्चन कि आप कौन से पहाड़ में ज़मीन खरीद पाएंगे, तो आप कश्मीर से लेकर और सिलीगुड़ी तक जाएंगे, आपको कहीं ज़मीन नहीं खरीद पाओगे। फिर लास्ट में कहाँ ज़मीन खरीदोगे? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में भू कानून नहीं है। तो वो ट्राइब के माध्यम से ही भू कानून लगेगा। थोड़ा नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप बिष्ट है। अच्छा भैया, ट्रैवल स्टेट की अब आप लोग मांग कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ रही है, और सरकार ने इस पर कमेटियाँ भी बनाई हैं, हालांकि वो कमेटियाँ क्या कुछ काम कर रही हैं तो पर्दे के पीछे है, लेकिन ट्रैवल स्टेट की जो आप मांग कर रहे हैं, ये पहाड़ के लिए अगर वास्तव में लागू होता है, केंद्र सरकार इसको मानती है, तो कितना फ़ायदा उत्तराखंड को इससे? आप एक चीज़ समझिए, जो मूल निवास और भू कानून की मांग है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्राइबल स्टेट की ही मांग है। क्योंकि मूल निवास 1950 डायरेक्टली किसी को जनरल कैटेगरी पे नहीं मिलता। वो ट्राइब बनने के बाद ही मूल निवास 1950 और भू कानून मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जौनसार में, अब देखिए जौनसार में भू कानून 100% लगा हुआ है और मूल निवास 1950 उन्हीं को मिलता है। तो हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ट्राइब, वो भी एक ही लड़ाई है। बस फ़र्क इतना है कि शायद उन बच्चों को हमने समझा दिया है, काफ़ी लोगों को, कि भाई भू कानून और मूल निवास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब के अंदर आ ही जाता है। अब ये कितनी लाभकारी है, इसको बात ऐसे समझिए कि जिस क्षेत्र में ट्राइब लग जाता है, उस क्षेत्र की संस्कृति का संरक्षण हो जाता है। जिस क्षेत्र में ट्राइब लग जाता है, वहाँ पे ST सर्टिफिकेट इशू होते हैं। जो माइग्रेट हो चुके हैं 73% से ज़्यादा लोग, वो उत्तराखंड की तरफ वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे। जो बंद किवाड़ है उनको खोलेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराएंगे। तो धीरे धीरे उत्तराखंड को माइग्रेशन धीरे से पूरा होगा। तो इसीलिए ST की ज़रूरत है। दूसरा, रोजगार की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, एक प्रावधान ये भी है 5th शेड्यूल के अंदर या ट्राइब स्टेटस के अंदर कि 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन आ जाता है। और अगर उत्तराखंड की पॉपुलेशन अगर 40% होती है, तो 40 और 4 और ऑलरेडी मिल रहा है, तो 44% ST रिजर्वेशन चला जाएगा। तो ये पहाड़ के लोग हैं स्पेशली पूरा का पूरा। तो इसलिए ये लड़ाई जितनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोर देन 73% लोगों को रिवर्स माइग्रेशन करना है, घर वापसी करनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मूल निवास संघर्ष समिति है, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो उत्तराखंड एकता मंच जो है वो ट्राइबल स्टेट की मांग कर रहा है, कहाँ तक ये मांग आगे बढ़े, और क्या आपको लगता है कितना जरूरी है उत्तराखंड के लिए? मुझे लगता है ये मांग बहुत जायज़ है, और हम उत्तराखंडियों के साथ, जो मैं एक प्रकार से कहूँगी छल या हमारी मूर्खता है ना, जो हुआ है अब वो आगे ना हो, इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए। अपनी मांग को सरकार के आगे रखना चाहिए, और सरकार निश्चित ही समझती है। मतलब हमें ये जो ट्राइबल स्टेटस है ये मिलेगा, मुझे पूरी इस चीज़ की उम्मीद है। और जन जन को इसके बारे में समझना होगा, है ना। सरकार तभी चेतती है जब कोई जन आंदोलन होता है। मैं इसको आंदोलन भी नहीं कहूँगी, लेकिन जन जागृति इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से, बड़े अधिवेशन के माध्यम से लगातार 1.5 वर्षों से ये हम कर रहे हैं। 1 वर्ष तो इसका रिसर्च किया पूरी टीम ने, लेकिन अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और सहयोग चाहते हैं पूरे पहाड़ी समाज का। क्योंकि अभी जैसा बताया, सुना हमने कि नेपालियों को पूर्वी पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश
कहते हैं यहाँ से और भी कम्युनिटी को मिल रहा है, तो क्यों हम लोगों को पहाड़ियों को जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको छोड़ दिया गया 5th शेड्यूल में, जबकि हमारी सारी शर्तों को हम पूरा करते हैं। 5वीं अनुसूची के लिए जो जो शर्तें होती हैं, जंगल के बीच में रहने वाले हम पहाड़ी हैं, आलू मूली खींच के खाने वाले हम पहाड़ी हैं, लिंगड़े की सब्जी खाने वाले हैं, मशरूम जो जंगलों में उगता है वो खाते हैं। हमारा पहनावा भी भिन्न है, लेकिन आज समाज के अदर समाज के टच में आने के बाद हमारा पहनावा चेंज हुआ है। अगर देखा जाए हमारे पुरखों की उनके ज्वेलरी, हमारी भाषा, सब में भिन्नता है, तो उसके आधार पर हमको 5th शेड्यूल के अंतर्गत रखना चाहिए। और आज पहाड़ का निवासी बिल्कुल पहाड़ छोड़ के प्लेन की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है। जब उसके पास ना रोजगार के साधन होंगे, ना उसके पास पढ़ाई की कोई व्यवस्था होगी, ना दवाई की, तो वो क्या करेगा। धन्यवाद। ये जरूरी उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग के लिए, और क्या कुछ इसके फायदे हैं? जी, जो अभी ट्राइबल स्टेटस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जनजातीय दर्जा, उत्तराखंड के जो 2 समुदाय हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, उन 2 समुदायों को हम ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड एकता मंच पिछले 1 वर्ष से इस मुहिम पर कार्यरत है और आगे भी जारी रहेगी, यह मुहिम जारी रहेगी। उत्तराखंड राज्य में आज भी कई जनजातियों को ट्राइबल का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें जौनसारी है, बोक्सा, थारू और भोटिया, ये जनजातियां हैं जिनको पहले से जनजातीय दर्जा मिला हुआ है, ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको क्यों मिला, हम कह रहे ठीक है इनको मिला, परंतु जो मूल वंशी उत्तराखंड का जिसे कहा जाता है, यानी कि इसे गढ़वाली और कुमाऊनी के तौर पर पहचान होती है उत्तराखंड की, लेकिन उस उत्तराखंड मूल वंशी को ही उत्तराखंड सरकार मूल निवासी नहीं मान रही है। इसका मतलब, क्योंकि मूल निवासी का मतलब है जो कई वर्षों से जिनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वहाँ पर रहती हुई आ रही हैं, और आज के डेट में मूल निवास 1950 के आधार पर सिर्फ इन शेड्यूल ट्राइब स्टेटस वाली जनजातियों को ही मूल निवास का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए हमारी यह मुहिम है कि जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो 2 जनजातियां, अगर बात कहें तो वैसे तो एक ही खस जनजाति है, इस खस जनजाति के ही 2 हिस्से हैं, इसको गढ़वाली और एक कुमाऊनी 2 समुदाय हैं। इन 2 समुदायों को भी हम उत्तराखंड के इन 2 समुदायों को ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग करें। और जब ट्राइब स्टेटस इन दोनों समुदायों को मिल जाए, उसके आधार पर अगर पूरी जनसंख्या लगभग 50% के आसपास होती है, तो वहाँ पर भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची लागू की जाएगी। तो उस 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग उत्तराखंड एकता मंच पिछले 1 वर्ष से लगातार किए जा रहा है। कहना है, और क्या उनको लगता है कि वास्तव में मूल निवास और भू कानून से बढ़कर अगर यदि ट्राइब स्टेट का लड़ाई लड़ी जाती है तो उससे सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा? देखिए, वो भी हमारे ही लोग हैं जो आंदोलन लड़ रहे हैं। 50% आंदोलन ऑलरेडी लड़ चुके हैं जन जागरूक करके। बस इतना है कि मूल निवास 1950 और भू कानून, अगर वो सिर्फ इतना ऊपर लिख रहे हैं, वो भी लिखेंगे, बच्चे से बात हो चुकी है उन सब हमारे साथियों से। 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, मूल निवास 1900 भू कानून, वो एक ही लड़ाई है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूल निवास 1950 और भू कानून ट्राइब को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, तो वो भी हमारे साथ है। सब लोग एक ही अम्ब्रेले में रखे हैं। परिसीमन का मुद्दा, मैंने कहा एसटी का सर्टिफिकेट लोग बनाने जाएंगे, परिसीमन का अगले नेक्स्ट ईयर शायद परिसीमन होने वाली है, तो परिसीमन के लिए सोल्यूशन क्या है? आप इसको ऐसे समझिए, कश्मीर में 370 हटी, कश्मीरियों को उत्तराखंड में बसाने, वो क्या बोलते हैं, कश्मीर में वापस भेजना था, तो किस माध्यम से भेजा? भारत सरकार ने एंड ऑफ द डे 10% एक्स्ट्रा उनको एसटी का दर्जा दिया ना अभी 3-4 साल में, तो अब वो घर वापसी कर रहे हैं। बस वैसे ही सिस्टम उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए कि लोग घर वापसी एसटी के ट्राइब के माध्यम से घर वापसी करें। लगभग देश में कितने राज्यों में ट्राइब स्टेट का पूर्ण रूप से दर्जा है? क्या कुछ आंकड़े आपके पास अभी देखिए 6ठी अनुसूची जो ट्राइब में आती है वो 4 राज्यों में लगे हैं, और 5वीं अनुसूची जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वो 10 राज्यों में लगी है, और 773 या 83 जाति को ट्राइब का दर्जा मिल चुका है। अब आप इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए, उत्तराखंड के पहाड़ में क्या ट्राइब का दर्जा हम मांग रहे हैं? नहीं, हम वापस मांग रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि भारत सरकार के अंदर डॉक्यूमेंट के माध्यम से उत्तराखंड के पहाड़ियों में 5वीं अनुसूची 1931 से लेकर और 1972 तक लागू थी, जिसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 कहा जाता है। तो पहले से लागू थी हो, तो सरकार ने 1972 में हटा दिया। गौरा जी ने आंदोलन किया था, लोगों ने सोचा पर्यावरण आंदोलन है, ठीक है पर्यावरण आंदोलन है,
पर कम से कम ये तो हो कि वो जो जंगल हमसे छीन लिया, नदियाँ हमसे छीन लिया, हमसे ट्राइब का स्टेटस हमसे छीन लिया, उसी को वापस मांग रहे बस। कि 5वीं अनुसूची जो पहाड़ में लागू थी, जो ट्राइब का स्टेटस हम पे 1972 तक लागू था, उसको वापस दो उत्तराखंड बस। कितनी बैठकें आपकी हो चुकी हैं और क्या आपको लगता है रूल की बात की जाए, ट्राइबल स्टेट की बात करें, उनके लिए नहीं होती हैं? वाकई में बहुत गंभीर मसला है और मैंने आज बहुत ध्यान से इन लोगों को सुना है और 1.5 साल से मुहिम चल रही है और इस मुहिम में मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पर निश्चित रूप से ये 5th अनुसूची जो है ये लागू होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनका भी भविष्य इसी पर टिका रहेगा। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आए हैं जिन पे ये चीज़ लागू हुई है, पहले भी काफ़ी चीज़ें लागू हुई हैं, तो मैं सोचता हूँ अगर ये चीज़ लागू हो जाती है, सरकार इस पर गंभीर रूप से ध्यान देती है, तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड के लिए एक अलग से बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी बता रहे लक्षद्वीप में भी 100% हो चुका है। ऐसे कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ें लागू हो चुकी हैं। अभी ज्योति जी दिल्ली से आई हैं, उन्होंने सारी बात आप लोग को बताई है। निश्चित रूप से ये आंदोलन तो नहीं होगा, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम अगर 5वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लें तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र में निश्चित रूप से एक रिजर्वेशन की जो मांग है वो जरूर पूरी होगी, आरक्षण की मांग जरूर पूरी होगी और ये जरूरी भी है और इसमें सब कुछ आ जाएगा। और हमारे ज्योति जी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। इससे पूर्व भी काफ़ी यहाँ पे मीटिंग हुई है इस बारे में और आगे मुझे लगता है भविष्य में भी इस तरह की चीज़ें लगातार मीटिंग होगी और लोगों के जहन में ये बात आ जाएगी। धन्यवाद। मेरा नाम भवानी प्रताप सिंह है और मैं टिहरी से मूल बिलोंग करता हूँ और मैं कुछ विषय ऐसे हैं कि जैसे हमारी जो मूल निवासी का जो हमारी मांग हो रही है कि उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से जो उठाई जा रही है, तो बहुत हद तक अगर हम अपना इतिहास देखें तो वो जो अधिकार हमें प्राप्त थे पूर्व में वो हमसे ले लिए गए हैं। और जिसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे जंगल पे, हमारी लकड़ी पे जो पीढ़ी का अधिकार, ऐसे कई अधिकार जो कस्टमरी राइट्स के रूप में हमें दिए गए थे वो आज मर्सी राइट्स बन गए हैं। और अगर हम अपना कोई उद्योग विकसित करना चाहते हैं तो वो उद्योग विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें जो है वो लकड़ी का अपने रॉ मटेरियल को अपने क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही रॉ मटेरियल नीचे आता है प्लेन एरियाज़ में और उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अगर ये उत्तराखंड में अगर हमारे लिए ये अगर लागू होता है, अगर हम 5वीं अनुसूची में जाते हैं, ट्राइबल स्टेटस आता है, तो एक तो हमारी जो ज़मीन है और जो जंगल है और जो नदियां हैं उन पे हमारे अधिकार जो है वो पुनः स्थापित हो सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो ज़मीनें जो हमारी चली गई हैं तो वो भी एक ट्राइबल स्टेटस के रूप में तब एक विवशता हो जाएगी अन्य लोगों के लिए भी कि फिर वो ट्राइब की ज़मीन ट्राइब को ही देनी पड़ेगी। तो एक तरीके से एकमात्र आज अगर हम देखें तो विकल्प हमारे पास यही बचता है कि हम 5th शेड्यूल और ट्राइबल स्टेटस की मांग को रखें भारत सरकार के समक्ष और अपनी जो है पीढ़ियों के लिए ये चीज़ सुरक्षित करें, उनका भविष्य सुरक्षित करें।